ऑल ऑफ़ यू जय हिंद। मैं विजय सिंह राठौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। बड़ा सोचने के लिए मेरे पास 4 स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हैं। ये ऐसे आइडियाज़ हैं जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड हैं। आओ शेयर करते हैं। आइडिया नंबर 1, थिंक डीपली अबाउट योर फ्यूचर प्लान। अपने भविष्य की योजना के लिए गहराई से सोचें और तब तक सोचते रहें जब तक कि आपको स्ट्रॉन्ग आइडिया ना मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं आइडिया नंबर 2, योर प्लान मस्ट बी क्लियर, डिटेल्ड एंड कंपेलिंग। आपकी योजना स्पष्ट, विस्तृत और जानदार होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप टाइम दो और टाइम के अकॉर्डिंग पूरा प्लान करो। प्लान करने के बाद आते हैं आइडिया नंबर 3, लुक फॉर व्हाट कुड बी, नॉट जस्ट व्हाट इज। यह देखें क्या हो सकता है, सिर्फ यही ना देखें कि क्या है। आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कहाँ पर हो, फ़र्क इससे पड़ता है आप कहाँ जा रहे हो। रियली ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। आओ बात करते हैं आइडिया नंबर 4 की। आइडिया नंबर 4, सी योर सेल्फ बीइंग सक्सेसफुल। अगेन आई विल रिपीट अगेन, सी योर सेल्फ बीइंग सक्सेसफुल। अपने आप को सफल होते हुए देखो। ये चारों आइडिया अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। इन चारों आइडियाज़ पर काम किया था हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और ख़ुद को समर्पित किया था। और इन आइडियाज़ के साथ हम कोलेट कर रहे हैं इंडियाज़ की 4 इम्पोर्टेंट डेट्स। नंबर 1, 13 अप्रैल 1919। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है। इसी इवेंट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गहराई से सोचा कि आज ज़रूरत है देश से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की, और वो इस काम में लग गए। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, योर प्लान मस्ट बी क्लियर, डिटेल्ड एंड कंपेलिंग। यहाँ पर हम एसोसिएट कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 16 जुलाई 1921 में लंदन से इस्तीफ़ा देकर, आईसीएस एग्ज़ाम से इस्तीफ़ा देकर इंडिया वापस आते हैं और मुंबई में मणि भवन में गांधी जी से मिलते हैं। और उनका पहला क्वेश्चन था, देश की आज़ादी के लिए आपकी क्या रणनीति है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी टू लिबरेट द कंट्री। व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी टू लिबरेट द कंट्री। गांधी जी का आंसर था अहिंसा। आप महसूस कर सकते हो क्या अहिंसा के दम पर देश आज़ाद हो सकता था? कभी नहीं, नेवर। अभी बात करते हैं आइडिया नंबर 4, सी योर सेल्फ बीइंग सक्सेसफुल। इस आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले, अभी हम बात करेंगे आइडिया नंबर 3 की, लुक फॉर व्हाट कुड बी, नॉट जस्ट व्हाट इज। यह देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही ना देखें क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और एडोल्फ हिटलर से मिले। ये एक हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट है और आज आपको बताना चाहते हैं, ये यूपीएससी एग्ज़ाम में भी आता है। व्हेन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस मीट विद हिटलर? 29 मई 1942, वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और देखा जाए तो भारत की आज़ादी का सबसे इम्पोर्टेंट डेट यही है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी। वो दिन था 21 अक्टूबर 1943। जैसा कि पॉइंट नंबर 4 में क्लियर है, सी योर सेल्फ बीइंग सक्सेसफुल।
अपने आप को सफल होते हुए देखो। तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद को सफल होते हुए देखा और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 50,000 से स्थापना की, 50,000 पर्सन्स, जिसमें रानी झांसी रेजिमेंट में लेडीज़ थी, उनकी एक टुकड़ी थी, और सशस्त्र विद्रोह करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1857 के बाद। तो आज अभी आपने देखा इतने कम टाइम में ये चारों प्लान तरीके से सिस्टमेटिकली प्रूव हो चुके हैं, और इंडिया ही नहीं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ध्यान से देखोगे जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके पीछे हिस्ट्री है ये 4 पॉइंट्स। इसके अलावा पॉइंट और भी हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में लागू करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको बड़ा सोचने में हेल्प करेंगे। इतना ही काफ़ी है। आपने हमारा वीडियो बड़ी ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच।